दोस्तों आज हम भारत की आज़ादी की लड़ाई में लड़े कुछ स्वतंत्रता संग्रामियों के बारे में आपको बताएंगे। किन किन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भारत के आज़ादी के लिए अपनी प्राण न्यौछावर कर दी, उनके बारे में थोड़ी संक्षिप्त टिप्पणी हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। हम सबको पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी पर हम सब भारतवासी को बहुत गर्व है। हर साल की तरह हम इस साल भी 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे और 2-4 देशभक्ति गीत गाकर घर आ जाएंगे। हमारी आज़ादी उन भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से है जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन महान हस्तियों को हम बदले में कुछ नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम हम उन्हें इस आज़ादी के दिन याद तो कर सकते हैं, उनके बारे में जान तो सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे वीरों का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखे हैं जिन्होंने अपने अकेले दम पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू की। हमारे देश में ऐसे वीर योद्धा भी थे जिन्होंने अपनी युवा अवस्था में सब कुछ त्याग कर देश की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। आज हमारा भारत वर्ष अंग्रेजों से तो आजाद है, लेकिन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बेईमानी ने इसे अपना बंधक बना लिया है। इससे आजादी के लिए हमें एक क्रांति लानी होगी और हमारे देश की युवा शक्ति को एक बार फिर जागना होगा। आज हम अपने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने देश की आजादी के लिए जन चेतना और क्रांति को जगाया था। तो स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे पहले आज हम बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। भारत देश के उत्तर में झांसी नाम की जगह है, यहाँ की रानी लक्ष्मीबाई थी। इनका जन्म महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ था। उस समय भारत का गवर्नर डहलौजी था। उसने नियम निकाला कि जिस भी राज्य में राजा नहीं है वहाँ अंग्रेजों का अधिकार होगा। उस समय रानी लक्ष्मीबाई विधवा थी। उनके पास एक गोद लिया हुआ बेटा दामोदर था। उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया और अपनी झांसी को बचाने के लिए उनके खिलाफ जंग छेड़ दी। मार्च 1858 में अंग्रेजों से लगातार 2 हफ्ते तक युद्ध किया, जो वो हार गई थी। इसके बाद वे ग्वालियर चली गई, जहां एक बार फिर उनका युद्ध अंग्रेजों से हुआ। 1857 में हुई लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई का विशेष योगदान था। इनका नाम भारत के स्वतंत्रता सेनानी में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 18 जून 1858 ईस्वी को हुई थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री। आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। शास्त्री जी ने देश की आजादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। ये देश के भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। आजादी के समय उन्होंने 9 साल जेल में भी बिताए। आजादी के बाद वे होम मिनिस्टर बने और फिर 1964 में दूसरे प्रधानमंत्री। 1965 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई में उन्होंने मोर्चा संभाला था। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने ही दिया था। 1966 में जब वे विदेश दौरे पर थे तब अचानक दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर बात आती है जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू को आज बच्चा बच्चा जानता है। वे भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके पिता मोतीलाल नेहरू एक बैरिस्टर और नेता थे। 1912 में नेहरू जी विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत में बैरिस्टर की तरह काम करने लगे। महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद वे आजादी की लड़ाई में कूद पड़े और भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। आजादी की लड़ाई में वे महात्मा गांधी के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े रहे। बच्चों से उन्हें विशेष प्रेम था, इसलिए आज भी हम उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं और दिल्ली में उनका निधन हो गया था। फिर बात आती है बाल गंगाधर तिलक की। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। पहली बार यह नारा बाल गंगाधर तिलक जी ने ही बोला था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के पिता कहा जाता था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी, जहां भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाता था। साथ ही स्वदेशी काम से जुड़े रहे। बाल गंगाधर तिलक पूरे भारत में घूम घूम कर लोगों को आजादी की लड़ाई में साथ देने के लिए प्रेरित करते थे। इनकी अंतिम यात्रा में महात्मा गांधी के साथ लगभग 20,000 लोग शामिल हुए थे। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय भारतीय नेशनल कांग्रेस के बहुत प्रसिद्ध नेता और भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। लाला लाजपत राय लाल बाल पाल की तिकड़ी में शामिल थे। ये तीनों कांग्रेस के मुख्य और प्रसिद्ध नेता थे। 1914 में ब्रिटेन भारत की स्थिति बताने गए थे, लेकिन विश्व युद्ध होने की वजह से वे वहां से लौट न सके। 1920 में जब वे भारत आए तब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके विरुद्ध में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। एक आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लाठीचार्ज से बुरी तरह घायल हो गए, जिसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर आजाद नाम की ही तरह आजाद थे। उन्होंने स्वतंत्रता की आग में घी डालने का काम किया था। उनका परिचय इस प्रकार था कि चंद्रशेखर आजाद स्वतंत्रता की लड़ाई में युवाओं को आगे आने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने युवा क्रांतिकारियों की एक फौज खड़ी की थी। उनकी सोच थी कि स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए हिंसा जरूरी है, इसलिए वे महात्मा गांधी से अलग कार्य करते थे। चंद्रशेखर आजाद का खौफ अंग्रेजों में बहुत था।
इन्होंने काकोरी ट्रेन लूटने की योजना बनाई थी और इसे लूटा था। किसी ने इसकी खबर अंग्रेजों को दे दी थी, जिससे अंग्रेज इन्हें पकड़ने के लिए इनके पीछे पड़ गए। चंद्रशेखर आजाद किसी अंग्रेज के हाथ नहीं मरना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को गोली मार ली और वो शहीद हो गए। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते थे। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में हुआ था। 1919 को वो पढ़ाई के लिए विदेश चले गए। तब उन्हें वहां जलियांवाला बाग हत्याकांड का पता चला, जिससे वे अचंभित हो गए और 1921 को भारत लौटे। भारत आकर इन्होंने भारतीय कांग्रेस ज्वाइन की और नागरिक अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। अहिंसावादी गांधी जी की बातें उन्हें गलत लगती थी, जिसके बाद वे हिटलर से मदद मांगने के लिए जर्मनी गए, जहां उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी संगठित की। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान जो आईएनए की मदद कर रहा था, समर्पण कर दिया, जिसके बाद नेताजी वहां से भाग निकले। लेकिन कहते हैं 17 अगस्त 1945 को उनका प्लेन क्रैश हो गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु से जुड़े तथ्य आज भी रहस्य बने हुए हैं। मंगल पांडे। भारत के इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे पहले मंगल पांडे का नाम आता है। 1857 की लड़ाई के समय से इन्होंने आजादी की लड़ाई छेड़ दी और सबको इसमें साथ देने को कहा। मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक थे। 1847 में खबर फैली कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो बंदूक का कारतूस बनाया जाता है, उसमें गाय की चर्बी का इस्तेमाल होता है। इसे चलाने के लिए कारतूस को मुंह से खींचना पड़ता था, जिससे गाय की चर्बी मुंह में लगती थी, जो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के खिलाफ था। उन्होंने अपनी कंपनी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 8 अप्रैल 1857 को इनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह का नाम बच्चा बच्चा जानता है। युवा नेता भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब में हुआ था। इनके पिता और चाचा दोनों स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल थे, जिससे बचपन से ही इनके मन में देश के प्रति लगाव था और वे बचपन से ही अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे। 1921 में इन्होंने असहयोग आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी दी, लेकिन हिंसात्मक प्रवृत्ति होने के कारण भगत ने यह छोड़ नौजवान भारत सभा बनाई, जो पंजाब के युवाओं को आजादी में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करती थी। चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर इन्होंने आजादी के लिए बहुत से कार्य किए। 1929 में इन्होंने अपने आप को पकड़वाने के लिए संसद में बम फेंक दिया, जिसके बाद उन्हें 23 मार्च 1931 को राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी की सजा दी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय कांग्रेस के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल एक वकील थे। वल्लभ भाई जी ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। वल्लभ भाई जी ने देश की आजादी के बाद आजाद भारत को संभाला। आजाद भारत बहुत सारे राज्यों में बट गया था, जहां पाकिस्तान भी अलग हो चुका था। उन्होंने देश के सभी लोगों को समझाया कि देश की रक्षा के लिए सभी राजतंत्र समाप्त कर दिए जाएंगे और पूरे देश में सिर्फ एक सरकार का राज्य चलेगा। उस समय देश को ऐसे नेता की जरूरत थी जो उसे एक तार में बांधे रखे, बिखरने ना दे। आजादी के बाद भी देश में बहुत परेशानियां थी, जिसे सरदार पटेल ने बहुत अच्छे से सुलझाया था और इन्होंने भारत को एक करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जीवनी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे के नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताएंगे।